हेलो गाइस, वेलकम टू नूर फार्माविट। जैसा कि हमने कल के लेक्चर में देखा था सम अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजी। तो जिसमें से एक ये था कि फार्माकोथेरेप्यूटिक्स था। तो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स को आज हम थोड़े से अच्छे से डिफाइन करेंगे कि ये होता क्या है। तो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ द डिजीज फॉर इट्स प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन और क्योर। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि ये एक एप्लीकेशन है किसका, फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का। फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में जैसे आ जाता है हमारा फार्माकोडायनेमिक्स आता है, फार्माकोकाइनेटिक्स आता है, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन है टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ, और साथ में हमें जो डिजीज़ है उसका भी नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम उस डिजीज़ को सही से प्रिवेंट कर सकें, उसके क्योर के लिए, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके मिटिगेशन के लिए। तो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स को समझ में आ गया कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ द डिजीज़। मतलब डिजीज़ का नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम अगर हमें क्या क्या बीमारी है हमें पता ही नहीं है और हम जाकर के मेडिसिन ले लिए कोई भी, तो उल्टा ये वो रिएक्शन कर जाएगा। जब तक हमें, जैसे हम फीवर होता है तो हम फील करते हैं कि हमें फीवर है, ठीक, तो हम जाकर के क्या करते हैं, मेडिकल शॉप पे जाते हैं, फिर हम फीवर का दवा लेते हैं, ठीक है। तब पता चला तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ना हम फीवर का मेडिसिन लेते हैं, फिर उसको इनटेक करते हैं तो हमारा फीवर ख़त्म हो जाता है। अब पता ही नहीं है अपने को कि हमें हो क्या रहा है, और जाकर के मेडिसिन ले लिए कोई भी, तो वो तो उल्टा रिएक्शन कर जाएगा, हम जिंदा रहेंगे या मरेंगे कोई पता ही नहीं है। तो यही यही कहना चाह रहा है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स जो है, यही कहना चाह रहा है कि ये एक फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है। मतलब जो फार्माकोडायनेमिक्स हो गया, फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया, तो फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के बारे में, तो ड्रग्स के बारे में पता होनी चाहिए अपने को, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स को पता होनी चाहिए, फार्माकोकाइनेटिक्स पता होनी चाहिए, टुगेदर विद, मतलब साथ में ये भी पता होनी चाहिए कि हमें बीमारी कौन सी है, ठीक है। तभी तो हम उस बीमारी को क्या कहते हैं, इलाज कर सकेंगे, वरना ये बीमारी का पता ही नहीं और दवा ले लिए तो ये फिर गलत हो जाएगा। तो गाइज अब हम देख लेते हैं कि जो सेकेंड अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजी था क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी को सही से हम डिफाइन कर देते हैं एक बार आप लोगों को कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन अ मैन। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है ये एक साइंटिफिक स्टडी है ड्रग्स का किसी भी मैन के ऊपर, ठीक है। मतलब ड्रग्स, कोई हम ड्रग्स लिए, ठीक है, उसका क्या कहते हैं, वो ड्रग्स जो है ना किस चीज़ के लिए काम आएगा, किस डिजीज़ में जो है ना उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसमें पहले क्या कहते हैं, हम जो साइंटिफिक स्टडीज़ वगैरह करते हैं, ड्रग्स के बारे में जानते हैं किसी भी आदमी पे, उसी को बोलते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इट इंक्लूड द फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन इन हेल्दी वॉलंटियर्स एंड इन अ पेशेंट। तो मतलब ये इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, फार्माकोडायनेमिक्स होता है एंड फार्माकोकाइनेटिक होता है विथ इन्वेस्टिगेशन किस में होता है, हेल्दी वॉलंटियर्स में होता है एंड किसी भी एक पेशेंट में करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, इवेल्युएशन ऑफ इफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ द ड्रग एंड comparative trials with the other form of treatment and surveillance of pattern of the drug use and adverse effect etc। तो मतलब कहना ये चाह रहा है कि किसी भी ड्रग का साइंटिफिक स्टडीज़ को जो है ना किसी भी मैन पे जो करते हैं तो उसको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो फार्माकोडायनेमिक का होता है, फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन एक हिंदी वॉलंटियर्स में होता है एंड इन पेशेंट में होता है। और इसका इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन इफिकेसी, मतलब ये मतलब कितना सेफ होगा, ठीक है, और कितना अच्छा होगा, ठीक है, उस चीज़ के लिए किसी भी ड्रग का इफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग एंड इसका कंपेरेटिव ट्रायल्स करते हैं विद अदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब कोई दूसरा जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके साथ जो हम कंपेरेटिव ट्रायल्स करते हैं एंड सर्वेलेंस ऑफ द पैटर्न ऑफ ड्रग्स यूजेज। मतलब जो ड्रग्स का जो यूज़ करने के बाद जो उसका जो ये जो भी रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, उसके पैटर्न को देखते हैं, उसका जो एडवर्स साइड इफेक्ट है, जैसे कोई दवाई लेते हैं, ठीक है, तो जैसे हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे कैंसर के केस में जो है ना, जो कैंसर जो हो जाता है, तो कैंसर को ठीक करने के लिए जो दवा लेते हैं तो उसका एडवर्स साइड इफेक्ट क्या होता है कि हेयर वगैरह लॉस हो जाता है। तो वही चीज़ है ना, तो इसी चीज़ सब ये स्टडीज़ को जो है ना क्या कहते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो सिंपल इट इज, कोई अगर पूछे कि व्हाट इज़ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, तो सिंपल एक लाइन में बता देंगे कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन अ मैन। तो गाइस चलिए अब हम देख लेते हैं थर्ड वन हमारा जो था कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी सबसे पहले मैं आपको अपने लैंग्वेज में बता दूं कीमोथेरेपी होता क्या है। तो मतलब किसी भी केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करके या किसी भी केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ करके हम किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट करते हैं, किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, उसी को कह लीजिए
कीमोथेरेपी। तो अब ये जो हमने बोर्ड पे लिख रखा है, तो ये देख लेते हैं क्या क्या है। तो कीमोथेरेपी इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसी विथ ए स्पेसिफिक ड्रग दैट हैव सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म और मैलिग्नेंट सेल विथ नो और मिनिमल इफेक्ट ऑन द होस्ट सेल। मतलब ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें क्या कहते हैं जो सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो गया या मैलिग्नेंसी हो गया, उसके ट्रीटमेंट करते हैं किसी एक स्पेसिफिक ड्रग के साथ, ठीक है, जिसका क्या होता है, जो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होनी की चाहिए एक इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म के लिए या फिर मैलिग्नेंट सेल जो है उसके लिए, ताकि विथ नो और मिनिमल, ठीक है, ये जो उस ड्रग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए, तो वो उसका सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होनी चाहिए किसके साथ, तो जो हमारा इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है उसके साथ, और जो इफ़ेक्ट जो है उसका जो होस्ट सेल हो गया, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमें फ़ीवर है, ठीक है, तो फ़ीवर किसी बैक्टीरिया की वजह से हुआ, तो हम जो मेडिसिन लिए, ठीक है, तो उसकी जो टॉक्सिसिटी होनी चाहिए वो सिलेक्टिव होनी चाहिए उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, एंड उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो हम पे जो ना नहीं होनी चाहिए, या फिर होगा तो बहुत कम से कम होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में का जो मेन 2 डिवीज़न है, फार्माकोडायनामिक एजेंट है, एंड सेकंड थिंग कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है। तो गाइज़ चलिए अब हम देख लेते हैं फार्माकोडायनामिक एजेंट क्या होता है। तो फार्माकोडायनामिक एजेंट दीज़ आर डिज़ाइनेड टू हैव फार्माकोडायनामिक इफ़ेक्ट इन रेसिपिएंट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि फार्माकोडायनामिक एजेंट जो होता है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ताकि उसके पास जो है ना फार्माकोडायनामिक इफ़ेक्ट होनी चाहिए रेसिपिएंट के लिए, ठीक है। जैसे दवाई लिए, ठीक है, अब पता चला उसका कोई फार्माकोडायनामिक इफ़ेक्ट है ही नहीं, तो फ़ीवर का दवा लिए या फिर क्या कहते हैं निमोनिया का या कोई भी जो जितने भी सारे डिजीज़ हैं, ठीक है, तो उसका हम दवा लिए हैं, ठीक है, ड्रग लिए हैं उसके लिए, और लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इसका क्या फ़ायदा? तो इसी को बोलते हैं, तो जो फार्माकोडायनामिक एजेंट होता है तो उसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जब हम उसको लेंगे तो उसके पास फार्माकोडायनामिक इफ़ेक्ट होनी चाहिए, ताकि हमारा जो डिज़ीज़ जो है वो जल्दी से जल्दी हमें उसका हम ट्रीटमेंट कर सकें, उसको क्योर से कर सकें या फिर उसको प्रिवेंट कर सकें। एंड अब सेकंड थिंग क्या है, फार्माकोथेरेप्यूटिक एजेंट क्या होता है? तो दीज आर डिजाइनेड टू इनहिबिट और किल द इन्वेडिंग पैरासाइट या मैलिग्नेंट सेल एंड हैव नो और मिनिमल फार्माकोडायनामिक इफेक्ट इन द रेसिपिएंट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि फार्माकोथेरेप्यूटिक एजेंट को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उसके पास जो है ना उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जब हम उसको इनटेक करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा जो इन्फेक्टिंग एजेंट है, जो इन्वेडिंग पैरासाइट हो गया या फिर क्या कहते हैं इन्फेक्टिंग एजेंट हो गया या फिर मैलिग्नेंट सेल होता है जिसको ट्यूमर सेल भी बोलते हैं, ठीक है, जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाता है जिसमें उसको मैलिग्नेंट सेल भी बोलते हैं या फिर ट्यूमर सेल भी बोलते हैं। तो उसको क्या कर सके, उसको रोक सके, इनहिबिट कर सके या फिर उसको पूरी तरीके से मार दे, एंड हैव नो और मिनिमल, और उसके पास जो है उस तरीके जो हमारा जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है उसके पास जो नहीं ज़रा सा भी नो या फिर कम से कम जो है ना फार्माकोडायनामिक इफेक्ट होनी चाहिए किसके लिए, रेसिपिएंट के लिए, पेशेंट के लिए। पर जैसे हमने डिफाइन किया था कि फार्माकोडायनामिक क्या होता है, तो जब फार्माकोडायनामिक खुद कह रहा है कि मतलब ये कह रहा है व्हाट डज़ द ड्रग टू द बॉडी, मतलब जब ड्रग को हम इनटेक करते हैं तो वो ड्रग जो है ना बॉडी के साथ क्या करती है, कहीं उसका साइड इफेक्ट तो नहीं शो कर रही है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं ड्रग हम लिए हैं तबीयत मतलब डिजीज़ को क्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन उल्टा जो है ना तबीयत ख़राब हो गया और ज़्यादा। तो इसी को यही कहना चाह रहा है कि उसके पास जो है ना नहीं या फिर कम से कम जो है ना फार्माकोडायनामिक इफ़ेक्ट होनी चाहिए किसके लिए, रेसिपिएंट के लिए। तो इसी को बोलते हैं थेरेप्यूटिक एजेंट। तो गाइज़ जैसा कि आज के लेक्चर में हमने क्या-क्या जाना है, फार्माकोडायनामिक एजेंट क्या होता है एंड थेरेप्यूटिक एजेंट क्या होता है एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हमने बता दिया कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मतलब जो फार्माकोलॉजी जो होता है जो जिसका इस्तेमाल मतलब जो सिंपल वर्ड में मैं बता रहा हूँ कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है, जिसका यूज़ हम क्लिनिक में करते हैं, ठीक है, उसको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो ये खैर बहुत अच्छा वाला कॉन्सेप्ट हो गया। एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी को जो है ना इस तरीके से एम किया जाता है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना डाटा जो हम क्या कर सकें, जनरेट कर सकें, किसके लिए, ऑप्टिमल यूज़ ऑफ ड्रग्स के लिए, ठीक है। तो अब हम कल के लेक्चर में क्या होता है एंड ड्रग के नोमेनक्लेचर को इतना आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।